दोस्तों, मैं दिनेश कुमार स्टेशन मास्टर स्वागत करता हूं आप सभी का और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। देखिए, हम अनुपात समानुपात चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने पार्ट 5 अपलोड कर दिए हैं। आज 6वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और हमने जो ये सीरीज चलाई है इसमें हम भाषा पे पकड़ करने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन की भाषा क्या है, उसको कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे समझना है। तो चलिए आज हम पार्ट 6 देखते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं जो कि बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन भाषा इतनी हार्ड है कि आपको लगेगा जैसे काफ़ी हार्ड क्वेश्चन बना दिया हो। और यहाँ से हम टाइप 3 आज नई टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। अब चलिए एक बार क्वेश्चनों को, ये जो 2 बोनस क्वेश्चन है इनकी भाषा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 3 मित्र ABC 5,525 रुपए की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि A, B और C को प्राप्त होने वाली राशियों में से क्रमशः 50, 100, 75 रुपए निकाल दिए जाएं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्से का अनुपात 11:18 अनुपात 24 होगा। आरंभ में C को कितनी राशि प्राप्त हुई? तो हमने जो है राशि का बंटवारा ये डिस्कस कर लिया है मेथड। अब यहाँ क्या है, राशि का ही बंटवारा है, भाषा बदल दी और क्वेश्चन टफ होने लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो 5,525 राशि वाला क्वेश्चन है मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये खुद से सॉल्व करना, बस मेरे साथ पढ़ेंगे इसको। और अगर सॉल्व नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। देखिए, एक बेकरी रोटी, केक, पफ और सभी अनाज बिस्कुट बेचती है। इस लाइन का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट, हर दिन उपयुक्त वस्तुओं को बनाने के लिए वह सभी उद्देश्य से 9 केजी आटे का उपयोग करता है। 9 केजी आटे का उपयोग पर डे। यदि केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उद्देश्य के आटे का 20% उपयोग किया जाता है, केक बनाने के लिए सभी आटे का जितना भी है उसका 20% उपयोग किया जाता है, तो केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उद्देश्य के, केक बनाने के लिए सभी उद्देश्य के, समझ रहे हैं, जो जिसमें केक के लिए किए जाने वाले सभी उद्देश्य के आटे का वास्तविक मात्रा। क्वेश्चन समझे। पर डे 9 केजी आटा यूज करता है एक व्यक्ति, जिसमें रोटी, केक, पफ और सभी अनाज बिस्किट बनाता है। देन कहा है कि केक बनाने के लिए 20% आटा यूज करता है, तो बताइए केक बनाने के लिए कितना आटा यूज करता है। ये क्वेश्चन है, बस आपको कर लेंगे खुद से। देखिए 20% बराबर निकालना है। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे कि 50 रुपए, 100 रुपए और 75 रुपए निकाल देने के बाद रेशियो बचता है। देखिए टोटल है 5,525 रुपए। यहाँ से एक बात देखिए कि A, B और C का जो भी हिस्सा है उसमें से -50, -100 और -75 करने के बाद एक रेशियो बन जाएगा 11, रेशियो 18, रेशियो 24। तो C का आरंभ में हिस्सा, आरंभ में, इसका मतलब अगर मैं एक बात बोलूं आपसे कि तीनों हिस्से को निकाल दिया जाए तो कितने रुपए बचेंगे, यही क्वेश्चन है, यही तरीका बेस्ट मेथड रहेगा। देखिए 50 और 100 150 और 75 हो गए 225, 0 0 3 और 5, 5300 रुपये बचेंगे। जो कि जब 5300 रुपये बचेंगे तो रेशियो बन जाएगा 11, 18 और 24। ठीक है, टोटल रेशियो टोटल 5300। रेशियो देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 10 और 10 20 और 20 40। उसके बाद बचे 1 और 8 9, 9 और 4 13, 40 और 13 53। क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन गया। देखिए 53 यूनिट 5300 और सी का हिस्सा पूछा जो कि 24 यूनिट है, 24 यूनिट हो जाएगा 2400। क्वेश्चन में कहा है कि आरंभ में सी को, तो 2400 तो ये 75 रुपये देने के बाद है, 75 रुपये निकालने के बाद, तो आरंभ में सी को मिले होंगे सी का हिस्सा 2475 रुपये। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन एक बार और बता देता हूँ कि 50 रुपये, 100 रुपये, 75 रुपये निकाल देने के बाद 11, 18, 24 रेशियो बचता है, तो मैंने 225 रुपये को घटा दिया जो कि टोटल बचता है 5300 और जो कि रेशियो के बराबर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये खुद से कर लेना, नहीं होता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नई टाइप आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम, और नई टाइप होने जा रही है 2 मिश्रणों को जो मिलाना है उसके कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे हमें सोल्व करना है। चलिए अब
क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिला हो गया। उसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का नया अनुपात 1:1 हो गया। तो आरंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच कितना अंतर था? एक क्वेश्चन और देखें। गुंथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात। उस 22 केजी की लोई में जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया। बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया? तो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि एक रेशियो था पहले, उसमें कुछ मिला दिया गया, देन दूसरा रेशियो बन गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाएगा जो भी पूछेगा। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, अब हम एक से शुरू करेंगे। देखिए, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो था, बॉयज का 5, गर्ल्स का 7। क्वेश्चन में कहा है कि 8 और लड़के आने के बाद नया रेशियो 1:1 बनता है। अब हमारा जो की पॉइंट है असली, वो ये है कि जो रेशियो नहीं बदला, जिसमें कोई बदलाव नहीं है, तो रेशियो रहेगा सेम। ठीक है, वह सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे लड़कों की वृद्धि हुई है तो लड़कियां सेम रहेंगी। बस ऐसे ही पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि गर्ल्स की वैल्यू हम सेम कर लें। तो यहाँ 1 है, ऊपर 7 है, तो नीचे वाले को 7 बना दें, मल्टीप्लाई दोनों तरफ 7। तो ये हो गया 7:7। तो गर्ल्स सेम हो गई। अब देखें कि बॉयज कितने हो गए, 5 से 7, 2 यूनिट, 2 यूनिट। क्वेश्चन में कहा है कि 2 यूनिट की जगह 8 बच्चों की वृद्धि हुई है। कितना, कहाँ है, देखिए 8 और लड़कों का दाखिला। तो 2 यूनिट बराबर 8, 1 यूनिट बराबर 4। क्वेश्चन में पूछा है आरंभ में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात। देखिए, वैसे 2 यूनिट का अंतर है, 2 निकाल लिया हमने। अच्छा, 2 तो 8 ही आया, 1 की जरूरत ही नहीं है इसमें। इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, 2 यूनिट का आंसर हो गया 8। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे ही 2-4 क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे, आपके समझ में मेथड आ जाएगा। तो कोई आटा था जिसमें चीनी और आटे का आरंभिक अनुपात, देखिए चीनी, आटा, गुंथा हुआ आटा। ठीक है, तो ये है 4:7। उसके बाद 22 केजी की लोई, यानी कि टोटल पहले ये 22 केजी रहा है, लोई जो है 22 केजी। जो भी वैल्यू रहेगी उसी से कंपेयर करेंगे। जस्टिन ने आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया। तो क्या डाला गया है, आटा। जस्टिन ने आटा डालकर, ठीक है, तो आटा डाला गया है, नया अनुपात बन गया 2:5। आटा डाला गया है तो चीनी की वैल्यू जो रही होगी वो सेम रहेगी। अब इस बात को ऐसे समझें कि हमारे पास एक बाल्टी में पानी में कुछ चीनी पड़ी हुई है। मान लीजिए हमने 1 केजी चीनी घोली थी पहले, और उसमें और पानी मिला दें, तो चीनी की मात्रा तो उसमें 1 केजी ही रहेगी, बाल्टी में 1 केजी ही रहेगी। तो यही कंसेप्ट रहेगा आगे तक। अब क्या है, यहाँ पे आटा बढ़ाया गया है तो चीनी की मात्रा सेम रहेगी, तो चीनी की मात्रा को सेम बना दें। सेम बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई, जब 2 की मल्टीप्लाई रेशियो में एक साइड होती है तो दोनों साइड भी होती है। तो नया रेशियो 4 और 10। देन आगे क्वेश्चन देखें क्या पूछा। बाद में जस्टिस ने कितना आटा मिलाया, जस्टिन ने। तो देखिए, आटे का रेशियो बढ़ा है, 7 से हो गया 10, तो 3 यूनिट आटा बढ़ा है। वैल्यू क्या दे रखी है, लिंक क्या दे रखा है हमें कि पहले 22 केजी था, तो पहले रेशियो थे 7:4, यानी कि 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू थी 22 केजी, 1 यूनिट की वैल्यू 2 केजी। क्वेश्चन में पूछा है कितना बढ़ाया, जो कि 3 यूनिट है। 3 यूनिट की वैल्यू बराबर 6 केजी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी के। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1। कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए कि 6:1 बन जाए? आप समझते हैं कि दूध और पानी पहले था 4:1। क्वेश्चन में दे रखा है मिश्रण पहले था 25 केजी। ठीक है,
कितना दूध और मिलाया जाए, तो दूध मिलाया है जिसके बाद ये अनुपात बन गया 16:1। तो दूध मिलाया तो पानी सेम रहेगा, जो कि यहाँ पे पानी सेम है, तो कैलकुलेशन में हमें कुछ नहीं करना। दूध की कितनी यूनिट बढ़ी है, 4 से 16 12 यूनिट। और क्वेश्चन में कहा है कि कितना मिलाया जाए, तो 12 यूनिट हमें ज्ञात करना है, राइट। क्वेश्चन में वैल्यू क्या दे रखी है कि पहले 25 था, तो पहले 25 था तो पहले यूनिट थे ये 4:1 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर 25 kg, 1 यूनिट बराबर 5 kg। पूछा है कितना मिलाया गया, तो कितना मिलाया गया है, 4 से 16 हो गया, 12 यूनिट बढ़ाया गया है। तो 12 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12 पंजे 60 होते हैं, 12 गुणा 5 60 kg। आंसर इसका सी होगा। कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल, आराम से कर लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को, बस आपको पता हो कि कंसेप्ट क्या है, कैसे हमें टैकल करना है क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत स्पीड से कर लेंगे, इतनी ये जो मैं बता रहा हूँ नॉर्मल कैलकुलेशन है, बहुत स्पीड से कर सकते हैं आप एग्जाम में। चलिए अब चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 kg गुंथे हुए शक्कर और आटे के प्रारंभिक अनुपात 2:7। जॉन ने और अधिक शक्कर मिला दिया, मिश्रण का अनुपात 2:5 बन गया, कितना शक्कर जॉन बाद में मिलाता है। चलिए, तो शुरू में 9 kg था, ठीक है, तो शक्कर आटा 2:7, जॉन और अधिक शक्कर मिलाता है। अच्छा, ये टोटल पहले वैल्यू थी 9 kg। देखिए, आज मैंने ज़्यादा ही रेलवे के क्वेश्चन प्रीफर करे हैं, क्योंकि मेंस में, एनटीपीसी 2 में और सभी मेंस में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेंदी और कैलकुलेशन बेस्ड टाइप, तो ऐसे ही क्वेश्चन रखे हैं आज मैंने। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जॉन और अधिक शक्कर मिलाता है तो मिश्रण का अनुपात 2 और 5 बन जाता है, 2:5। कितना शक्कर जॉन बाद में मिलाता है, तो देखिए, जॉन और अधिक शक्कर मिला देता है, तो शक्कर की मिलावट हुई है, तो आटा तो सेम रहेगा, शक्कर मिलाया तो आटा सेम रहेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है, इसी पर आधारित रहेंगे ये क्वेश्चन। आटा सेम रहेगा तो आटे को सेम कर लें, ऊपर हमें 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और नीचे 7 की मल्टीप्लाई, ठीक। तो नया रेशियो आने वाला है, अलग लिख लेते हैं इसको, शक्कर आटा, नया रेशियो 10:7 बनना 35 होते हैं, और 7 दूनी 14 और ये हो गया 35, ठीक है। अब आटा सेम हो गया तो बढ़ोतरी हुई है शक्कर की, जो कि 4 यूनिट, ठीक है। अब कंपेयर वैल्यू क्या दे रखी है कि कंपेयर वैल्यू ये है कि शुरू में 9 kg था, 9 kg था, तो अब शुरू की यूनिट क्या है, 45 kg, तो 45 kg नहीं, 45 यूनिट, शुरू की यूनिट है 45 यूनिट, और वैल्यू है इनकी 9 kg, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर 9/45। क्वेश्चन पूछा है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 9 से 45 को काट दें तो 1/5 गुणा 4, तो 4/5 kg। ऑप्शन में नहीं है, लेकिन उसकी जगह क्या है, 800 ग्राम, ठीक है। 4/5 80% होता है, कैलकुलेशन ऐसी याद होनी चाहिए दिमाग में कि 4/5 800 ग्राम बन जाएगा, ठीक है। ऐसी कैलकुलेशन के लिए पेन नहीं चलाना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप सभी के। एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, यदि अनुपात 2:3 करना है तो कितना पानी मिलाया जाए, ठीक है। तो चलिए सेम क्वेश्चन है, खुद से करेंगे आप, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी 4:1, दूसरे मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी 3:2, दोनों मिश्रणों में दूध की मात्राओं का धनात्मक अंतर, मतलब एक शब्द बढ़ा दिया, मैंने क्वेश्चन देखा था इसीलिए रखा है, वैसे कुछ खास नहीं है। दोनों मिश्रणों में दूध की मात्राओं का अंतर बताना है, यानी कि 90 लीटर जो है यहाँ से 4:5 में 1 है, जो कि मिल्क वाटर, दूसरे रेशियो में 3:2 है, मिल्क वाटर, और बताना है कि दूध की मात्राओं में अंतर कितना है, दूध कितना आया, तो 4 और 1, अच्छा ये 1 है, 4 और 1, ठीक है। तो 5 बराबर 90, यहाँ से 5 बराबर 90, तो 5 बराबर 90, 1 बराबर 18,
ठीक है। 1 बराबर 18 तो यहाँ से 18 चौका 72 केजी दूध यहाँ आया, और 5 बराबर 90 तो 1 बराबर यहाँ भी 18 आया, तो 18 तिया 54 होते हैं। पहले मिश्रण में 54 केजी दूध है, दूसरे मिश्रण में 72 केजी दूध है, दोनों का अंतर पूछा है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, भाषा आपको समझनी चाहिए। तो इनका अंतर आएगा 18, यही आंसर है, 18 केजी का अंतर है। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था, कुछ था नहीं इसमें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मिश्रण की 72 लीटर मात्रा में दूध और पानी 4:5 मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:6 हो जाए। ऐसे हमने 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखें नेक्स्ट क्या है। हाँ, नेक्स्ट में थोड़ा कैलकुलेशन हटके है, तो खुद से करेंगे इसको, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अब हम। ठीक है, और वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करके टिक करके देखें कौन सा आंसर सही रहेगा। ठीक है, चलिए अब कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बाल्टी में दूध और पानी 2:1 के अनुपात में है, मिलाया जाता है 2:1 के में। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना है तो मिश्रण में दूध और पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। ऑप्शन देखिए कैसे ऑप्शन है, देखिए 1/4 बाल्टी, 1 पूरी बाल्टी, आधी बाल्टी। अब क्वेश्चन के आंसर ऐसे हैं तो आप सोचेंगे बाल्टी की तो यहाँ मात्रा पता नहीं लग रही कितनी मात्रा है, कैसे किया जाए। पहले मैं एक बार मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। देखिए शुरू में कहा एक बाल्टी में दूध और पानी 2:1 है, तो 2:1 है बाल्टी में, तो 3 यूनिट हो गई ना बाल्टी की मात्रा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे है। तो बाल्टी में दूध और पानी 2:1 में मिलाया जाता है, तो मिल्क वाटर 2:1 में। आगे दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना है, दूध और पानी 1:2, रेशियो बिल्कुल सही है, दूध के नीचे दूध और पानी के नीचे पानी का रेशियो। आगे 1:2 करना है, तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा, पानी मिलाना है, पानी 9वां क्वेश्चन आ रहा है, 8वां। तो पानी देखिए एक बार फिर से लिख के बता देता हूँ, पानी मिलाना है तो यहाँ क्या रहेगा, दूध सेम। चलिए दूध सेम रहेगा तो दूध को सेम कर लेते हैं बड़ी आसानी से, 2 की मल्टीप्लाई करके दोनों जगह। नया रेशियो आया 2:1 से 2:4। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है कि कितनी मात्रा पानी मिलाया जाए, तो पानी की मात्रा देख पा रहे हैं आप, 3 यूनिट मिलाई गई है, 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 बाल्टी। समझ गए, तो आंसर आ जाएगा इसका बी, 1 पूरी बाल्टी। ठीक, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक बाल्टी में 2 तरल पदार्थ ए और बी तो 7:5 के अनुपात में मिश्रित हैं। यदि मिश्रण के 9 लीटर को 10 लीटर बी तरल से प्रति स्थापित कर दिया जाए तो दोनों तरल पदार्थों में अनुपात 7:9 हो जाता है। बाल्टी में तरल ए कितना लीटर था। इसकी नेक्स्ट टाइप ये बनती है कि मिश्रण है कोई जिसमें से मिश्रण निकाला गया और उसके बाद उसमें मान लीजिए दूध और पानी का मिश्रण है, तो दूध या फिर पानी एक पदार्थ डाला जाएगा, एक निकाला गया मिश्रण और डाला गया एक पदार्थ। तो अब वो कुछ भी पूछ लेगा उस हिसाब से, ठीक है, जो पूछेगा वो निकाल देंगे। तो क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे समझना है, पहले एक बात समझें कि बाल्टी में दूध और पानी है तो मिश्रण निकाला गया, किसी रेशियो में था, पहले मिश्रण निकाला गया, तो जो बचा हुआ है उसमें भी सेम रेशियो बचा हुआ है। ठीक है, तो निकालने के बाद रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन करने कैसे होते हैं, तो ए और बी 2 रेशियो दिए हैं, पहले था 7:5, तो मैं ये कह सकता हूं कि 9 लीटर निकाल लिया तो सेम रहेगा, तो 9 लीटर निकाल कर, ठीक है, निकालने के बाद भी रेशियो सेम रहेगा। आगे बी 10 लीटर डाला गया है तो नया रेशियो बन गया 7:9। अब एक चीज देखें, बी डाला गया, पॉइंट से लिख देता हूं, बी डाला गया, ए अब बी डाला गया है तो ए सेम रहेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को, ए सेम रहेगा, चूंकि कैलकुलेशन इजी है, ए सेम दे रखा है तो कुछ नहीं करना। अब बी डाला गया है तो कितना बड़ा है कैलकुलेशन में, 5 और 4 9, 4 यूनिट, ठीक है, 4 यूनिट। और क्वेश्चन में बोला है कि 10 लीटर बी डाला गया है तो 4 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर। अब सॉल्व करने से पहले देख लें पूछा क्या है, बाल्टी में तरल ए कितना था, तो तरल ए पहले कितना था, 7 यूनिट। पहले टोटल देख लें, पहले टोटल कितना था, ये तो निकाल कर है, 9 लीटर निकाल कर, यानी कि पहले टोटल यूनिट है
12, ठीक है। पहले 12 यूनिट था, तो 4 बराबर 10, तो 12 यूनिट बराबर 4 3 गुना है, तो 10 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 30 लीटर। तो 12 यूनिट बराबर 30 लीटर, ये 9 लीटर निकाल कर है। तो एक्चुअल में पहले मात्रा थी, तो एक्चुअल में पहले मात्रा थी 12 लीटर से 7 लीटर निकाल लें, पहले 7 यूनिट निकाल लें 12 लीटर में। ए का हिस्सा कितना रहा, नहीं, इसको पहले ही ऐड करने पड़ेगा। तो 30 + 9 पहले था 39 लीटर, कैलकुलेशन पॉइंट में आएगी इसकी। तो देखिए, जब पहले 12 यूनिट की वैल्यू आ गई 30 + 9, क्योंकि 9 लीटर निकालने के बाद भी सेम रेशियो रहेगा, तो 39 है। अब हमें बताना है 7 यूनिट, जो कि ए है। तो 7 यूनिट बराबर 39/12 गुणा 7, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन कर लें, तो 7 निम होते हैं 63, 88 का 6, 7 या 21, और 21 और 6 27, और नीचे है 12, तो 12 दूनी 24, बच्चे 33 हो गए, 12 तिया 36, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो 24 और 9, तो बच्चे हमारे 9 पॉइंट में 90 लग गया। तो 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, तो 12 सत्ते 84। देखिए 22 वाला ये ऑप्शन, वैसे तो पूरा नहीं निकालना। अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि जब मिश्रण में से कुछ मात्रा निकलेगी तो रेशियो उसके अंदर सेम रहेंगे। तो 9 लीटर निकाल के 7 और 5 रेशियो है। उसके बाद 10 लीटर पदार्थ बी डाला गया, पदार्थ बी डाला गया, तो ए सेम रहेगा। चूंकि कैलकुलेशन इजी है, ए सेम है, 7 तो कुछ नहीं करना, बस हमने देखा कि बी कितना बढ़ा। बी बढ़ा है 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 10 लीटर। पहले कितना था, पहले जो है मिश्रण था 7 5 12 यूनिट, तो 12 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10, 1 की 10, 4 की 10 है, तो 4 को 3 गुना किया, 10 को भी 3 गुना कर दिया, तो 30 लीटर। लेकिन ये 9 लीटर निकालने के बाद है। तो टोटल पहले मात्रा थी 39 लीटर, 12 यूनिट 39 लीटर हो गया, 7 यूनिट निकालना है, यही आंसर हो गया 22.75। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है। अब एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कैसे करना है। एक बर्तन में तेल और केरोसिन का अनुपात 3:2 है। 10 लीटर मिश्रण निकालकर जब केरोसिन से बदला गया तो अनुपात 2:3 हो जाता है। मिश्रण की मात्रा ज्ञात करो। देखिए, इसमें जो है 10 लीटर निकाल के बदला गया है, इसका मतलब 10 निकाला है और 10 ही डाला गया है। बर्तन में तेल और केरोसिन, तेल और केरोसिन पहले अनुपात है 3:2, तो ये हो गया 10 लीटर निकालकर। आगे सेम मात्रा से बदल दिया तो नया अनुपात बन जाता है 2:3। निकालकर केरोसिन से बदला तो केरोसिन डाला है, केरोसिन डाला गया, तो दूसरा पदार्थ है तेल, तो तेल सेम रहेगा, ठीक है। तो तेल को सेम कर लें, तो ऊपर 2 की गुणा 6 बन गया, ये बन गया 4, और नीचे हो जाएगी 3 की गुणा, तो ये भी 6 बन गया, और ये हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। तो मिश्रण की मात्रा ज्ञात करो, मिश्रण की मात्रा ज्ञात करनी है। तो डाला गया है, देखिए केरोसिन बढ़ा है 4 से 9, 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 10। और अभी जो मिश्रण की मात्रा है ये एंड वाली मिश्रण की मात्रा होती है, ठीक है। एंड में जो भी मिश्रण है, अगर नॉर्मल बात पूछी है, अगर पहले पदार्थ की मात्रा नहीं पूछी तो एंडिंग पदार्थ यही होता है, ठीक है। 6 और 9 15 यूनिट, तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 यूनिट की 10, तो 1 की हो जाएगी 2, और 15 यूनिट की हो जाएगी 15 दूनी 30, या फिर 5 का 3 गुना 15, तो 10 का 3 गुना 30, तो क्या आ जाएगा 30 लीटर। अगर किसी को कोई डाउट हो हमारे 1 से 10 तक क्वेश्चनों में, आज के लिए यही क्वेश्चन रखेंगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और सीरीज को फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।